आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं प्ले गॉड्स गेम का एपिसोड नंबर 1 को। यहाँ पर इधर लोगों को एक ऐसी दुनिया का सीन देखने को मिलेगा जहाँ पर इधर गॉड्स ह्यूमन के बीच में गेम होते हैं और इधर उनमें से जो जीतेगा उनको गॉड से कुछ गिफ्ट मिलेंगे। कैसी ताकतें होगी किसको नहीं पता, तो जानने के लिए आप लोग को देखना पड़ेगा इस फुल सीरीज को। ये रिलीज हुआ है तो ये 1-2 महीना चलेगा, बाकी बातें बाद में करते हैं। और इधर एपिसोड की शुरुआत में लोग को देखने मिलता है एक बर्फीली इलाका का शक्ल का सीन। यहाँ पर कुछ लोग थे शायद से छोड़ने के लिए, फिर कुछ वो लोग एम्बर्स थे, लेकिन इधर देख एकदम हैरान थे। हमें एक बर्फीली चट्टान के बीच में लड़की देखने को मिलती है जिसका हेयर कलर था और इधर वो एकदम अच्छी लग रही थी। इधर उसने कुछ भी कपड़े नहीं पहने थे और इधर वो जो खड़े लोग थे वो ये देख कर ही हैरान हो जाते हैं। तभी कोई बोलता है उनको इस बात को तो रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। उनको एक लड़की देखने को मिली है जो कि इधर इस पत्थर के गिरी हुई है और इधर किसी जगह से एक आवाज सुनने को मिलती है। एक लड़की का आवाज लग रहा था। इधर वो लोग जो आदमी थे वो ये सुनकर एकदम हैरान हो जाते हैं कि इधर लोगों के बीच में तो कोई लड़की नहीं थी, ये किसका आवाज था। और इधर वो लोग नोटिस करते हैं उस पत्थर से ये वो आवाज निकल रही थी जहाँ से वो लड़की थी। तो वो लोग ये देखकर एकदम शॉक थे कि इधर तो लड़की आइस स्टोन के बीच में फंसी हुई है, कैसे बातें कर सकती थी। जहाँ पर इधर वो लड़की बोल रही थी कई साल बीत गए होंगे, 1000 साल या फिर 2000 साल आ रही, लेकिन तो वो कुछ रिक्वेस्ट करती है उन सारे लोगों से, बोल दिया है कि वो इस दुनिया की गॉड है और इधर वो चाहती है इस दुनिया के सबसे बड़े से वो लड़े, उसके आगे वो प्लेयर आए। और ये बात सुनकर लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। पूरा सीन वापस कट होके हम लोग को नेक्स्ट सीन पर मिलता है एक लड़के का सीन जहाँ पर इधर वो एक सिटी पर घूम रहा था और इधर में बातें चल रही थी गेम के बारे में। एक न्यूबोटर में बातें कर रहा था उस गेम के बारे में जहाँ पर इधर वो चल रहा था जैसे कि IPL होगा या फिर जब गेम चलते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि गॉड्स ऐसे लेवल बनाते हैं जिसमें को पास होना पड़ेगा। ये बहुत हार्ड भी होता है और तभी हम लोग को देखने को मिलता है हमारा मेन कैरेक्टर क्योंकि कहीं पर जा रहा था एक बैग को लेकर, शायद से उसका सामान वहाँ पर था और वो बताता है 3 महीने बीत चुके हैं, थोड़ा बदला लग रहा था, सब वो बताता है सारे लोगों को। और इधर पास से जाने वाले लोग उस लड़की को देख रहे थे। इधर वो लड़का देखता है एक स्क्रीन पर जहाँ पर इधर इंडियन गॉड्स गेम चल रहे थे एक साथ ही। तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि गॉड्स गेम सालों हो चुके हैं और इधर फिर से होने के बाद भी, लेकिन इस बार का गॉड्स गेम कुछ अलग सा ही है। इधर 3 गेम एक साथ हो रहे थे, देखकर वो हैरान था और जब वो बोलता है मन के अंदर ही तो बहुत ही गलत हुआ, एक प्लेयर होने के नाते से भी तो इसमें पार्टिसिपेट करना था। तो वो अपने आप को ये सोचता है उसकी वजह से या फिर उसकी गलती की वजह से ऐसा हुआ कि वो प्लेयर होने के बाद भी उसके नहीं खेल पाया। तो इधर एक बंदा बोलता है एक आदमी से कि ये फी है और इधर वो लोग ये देखकर हैरान हो जाते। तो उन लोग के बीच में यही बात चल रही थी क्या ये पे है जो कि वापस आ चुका है। एक बहुत ही बड़ा नाम था इस दुनिया में। हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर ऐसा कुछ काम किया था जिसकी वजह से इधर पूरी दुनिया ही शायद से उसे जानती थी। इधर तभी हम लोग जब बचता हुआ उससे पहुंच जाता है जहाँ पर इधर एंटर होने के बाद ही प्लेयर एसोसिएशन के लोग प्लेयर्स ही थे इधर नोटिस करने लगते फे को। और इधर वो लोग बोल रहे थे ये है, तो कोई बोलता है तो आज तक फे को देखा ही नहीं, तो बोलता है वो वापस आ रहा है जहाँ पर इधर फे होता है। इधर फे के आगे एक लड़की थी जो कि बोलने लगती है तुम वापस आ चुके हो। उस लड़की के धोखा खाने के बाद लड़की तुम चाह रहे थे वो तुम्हें नहीं मिली ना, फिर से ऐसा हुआ जहाँ पर इधर वो लड़का ये फे बताने लगा था। हाँ वैसा ही हुआ, 6 महीने बर्बाद के उस लड़की के ऊपर, वो लड़की भी नहीं जिसका मैं रहा था। और इधर पता चलता है कि फे एक लड़की को ढूंढ रहा है जिसके साथ बचपन में गेम्स खेला करता था। इधर हम लोग को देखने को मिलता है लोग आ गए थे जब से वो लड़की बता रही थी तुम्हारे से मुझे कुछ काम है। और फे बोलता है हाँ मुझे पता है, तो गॉड गेम्स के बारे में बताना था। पर इधर वो लड़की बताती है गॉड्स गेम से भी ये कुछ बढ़ते हुए है, फे की उसके मदद की जरूरत थी। जहाँ पर इधर बताती है कि वो लिफ्ट में बातें करेंगे स्टीव फ्लोर पर जाने के पे, जहाँ पर इधर आ चुके थे लिफ्ट में और जब वो लोग बातें करने लगे थे वो लड़की बताती है फी को साल पहले उन लोगों को के बीच में एक भगवान मिली जो कि इधर लेकिन की देवी है, उसके पास कुछ ऐसी ताकत थी को करने से ये पूरी दुनिया ही तबाह हो सकती है, वैसे वो उन लोगों को ऑफेंड नहीं कर सकती। तो वो बताती है उसकी एक ही थी कि वो इस दुनिया के सबसे पावरफुल प्लेयर से मिले उसके साथ गेम्स खेले। और इधर मुझे लगता है कि हमारी दुनिया का सबसे ताकतवर प्लेयर की बातें चल रही है, तुम्हारे के अलावा कौन ही हो सकता है। हमें ये बात पता चल जाती है कि फे बार एक साथ विनर बना है। गॉड्स गेम साल में एक बार होता था, उसमें 3 साल एक साथ ही जब से उसने डेब्यूट किया हर बार जीतता आया है और इसी वजह से सारे लोग उसे जानते थे। जब वो लोग पहुंच चुके थे 16 फ्लोर पर जहाँ पर इधर लड़की बता दी है की लीडर होने के नाते तुम्हें इस जगह का रिस्पांसिबिलिटी देती हूँ कि तुम का ख्याल रखो, यानी कि उस देवी का, और इधर हमारे को खत्म होने से बचाओ। फिर बोलता है ऐसे मुसीबत में मुझे पढ़ना था क्या, क्यों ऐसा आप कर रही है। तभी इधर नेक्स्ट सीट पर जहाँ पर इधर वो लोग पहुंच चुके थे गॉड्स के उनके बाहर जहाँ पर वो थी और इधर बताता है मुझे पता है कि आप ऐसा क्यों कर रही है, कि अगर
आम इंसान से लड़े, एक गॉड्स गेम खेल ले, अगर उसका मरने का साथ भी आ जाए, मर भी सकते हैं। ये एक प्लेयर खोना मेरे लिए बहुत ही बड़ा बात थी, लेकिन इधर फे के पास एक ऐसी एबिलिटी थी जिसकी वजह से वो कभी भी नहीं मर सकता था, क्योंकि वो इमॉर्टल था। और उसके पास कैसे आए अभी तो हम लोगों को पता नहीं चलता, ऐसे फ्यूचर में पता चल जाए जहाँ पर इधर आ जाता है उस रूम के अंदर, जहाँ पर इधर वो रूम एकदम सा हुआ था। और इधर लड़की बताती है तुम अकेले नहीं रहोगे, इधर वो कुछ गेम दिखाती है जिसके साथ वो खेल सकते था। इधर रूम के अंदर जाते ही ये लगा था उस रूम को, और इधर उस रूम पे कुछ गेम्स थे, और इधर तभी वो 2 डाइस उठा लेता है और इधर वो डाइस के नंबर और उसे फेंक देता है, जिसकी वजह से वो डाइस के नंबर ही आ जाते हैं। तो ये उसने बोला था, ये देख कर वो लड़की एकदम ही हैरान हो जाती है और वो बोलती है कि इत्तेफाक है या फिर तुमने कुछ किया। जहाँ पर इधर पे बताता है कि इस ट्रिक को जहाँ पर इधर कर हम लोग डाइस यानी कि उल्टी दिशा में उल्टा नंबर को पकड़ते हैं, जोर से फेंकते हैं, तब वो डायरेक्ट नेक्स्ट नंबर आ जाएगा जैसे कि वो चाहता है। तो सिंपल सी ट्रिक है, ये वो बताता है उस लड़की को। जहाँ पर इधर भी हम लोग को देखने मिलता है उस गॉड्स का सीन, जहाँ पर इधर वो आ चुकी थी। वो बोलती है मिरांडा तुमने मेरे लिए एक बंदा ढूंढ लिया जो कि मेरे साथ लड़ सकता है ना। जहाँ पर इधर मिरांडा बताती है मिरांडा और कोई नहीं वही लड़की थी तो फे को यहाँ पर लाई थी। इधर मिरांडा बताती है हाँ ये फे इस दुनिया का सबसे महान प्लेयर, और इधर से उसने 3 बार एक लगातार गेम जीते हैं, अब तक उसे हराने वाला कोई आया ही नहीं। आशा करूंगा कि आपके लिए ये एक बड़ा ओपोनेंट बनेगा। और फिर अपने आपको इंट्रोड्यूस करता है और इधर वो गॉड सुनकर खुश हो जाती है कि इधर की जो विश थी वो अब पूरी होने वाली थी। इधर वो आगे आकर बोलती है ये हम लोग एक गेम खेलने वाले थे, और इधर ये बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। इधर वो बोलती है कि अब से तुम इसे संभालना। जहाँ पर इधर पे कि उससे पहले हम लोग को कुछ इंट्रोडक्शन करने की कोई जरूरत तो नहीं है ना। जहाँ पर इधर गॉड बताती है उनका इंट्रोडक्शन हो जाएगा मेरे गेम से ही। जहाँ पर इधर वो कुछ कार्ड्स निकालती है, इधर वो बोलती है कार्ड्स में कुछ ऐसे नाम लिखे हुए हैं, तो मैच करने के बाद तुम मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं उस क्वेश्चन का जवाब बोलूंगी। जहाँ पर इधर वो एक ही लाइन में रख देती है कार्ड्स को, जो उठाने लगी थी। जहाँ पर इधर फेक दिखाने लगा था उसके नॉलेज के बारे में। इधर एक बार देखने से उसे पता चल जाता है कि किस कार्ड के पास कौन सा कार्ड है, यानी कि वो एकदम ही दिमाग में वो सेट कर सकता है वो कार्ड कहाँ पर है। नॉर्मल सी बात थी उसके लिए, पर ये बात सुनकर रिकॉर्ड एकदम ही हैरान होती है। इधर वो बोलती है और तो बहुत ही तेज है। जहाँ पर इधर बोलती है तो ये तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, की वजह से हम लोग थोड़ा इसे बदलते हैं। और इधर ये बोल कर उस को उड़ाने लगी थी, फिर वो कुछ न्यू रूल्स भी ऐड कर देती है उसे बेच की। फे को प्रॉब्लम आने वाली थी इन रूल्स में। ये कुछ कार्ड्स के रूल थे जो कि एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत सी नहीं मुझे लगता। तभी इधर को देखने को मिलता है सोचता है तो मैं पहले उस कार्ड्स को चुन लूं, याद आ जाएगा कि कौन सा कार्ड कहाँ पर था। क्योंकि ये जो हवा में उड़ रहे हैं वो भी नॉर्मली कार्ड्स है जिनका सेम एंड में जुड़ा गया था, लेकिन इधर उड़ने की वजह से उन का डिजाइन कुछ बदल चुका है। अगर वो एक भी निकाल लेता है तब भी उसे याद आ जाएगा कि कौन सा कार्ड कहाँ पर है। बोलकर वो 2 कार्ड सिलेक्ट कर लेता है, लेकिन 2 कार्ड मैचिंग नहीं होते। एक का सीन था और द नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ था, उसका ब्लड ग्रुप था। और इधर वो बता दिया है उसके ब्लड ग्रुप के बारे में। इधर कोई स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप नहीं है, क्योंकि उसका एक ब्लड इस दुनिया को तबाह करने के लिए एकदम ही नॉर्मल सी बात है। यानी कि अगर एक भी खून का यहाँ पर पड़े तब बिल्डिंग एकदम ही टूट जाएगी और इधर वो विन तक आ जाएगा। और ये बात सुन के हैरान था और इधर सोचता है कि एक गॉड अपनी सीक्रेट क्या ऐसे बता सकती है। यहाँ पर इधर वो बताने लगी थी कि हाँ गेम को सीरियसली लेती है, अगर तो इन सब को सीरियसली ना ले तो वो कैसा गेम हुआ। इधर हमें ये बात पता चलती है कि ह्यूमंस को तब गॉड्स ने बनाया उन लोगों का एक ही मकसद था कि ह्यूमंस ऐसी गेम्स के लिए गॉड्स के साथ, जिससे उन लोग को भी एंटरटेनमेंट मिले। इसी वजह से तो क्रिएट करने का इस दुनिया का अलग सा ही मकसद था। और इधर गॉड भी कुछ कार्ड सुन लेती है जो कि मैच नहीं होता, इस वजह से फेक को जवाब नहीं देता। इधर फेक सोच रहा था इस गॉड के बारे में मुझे कुछ डिटेल्स दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसको इंटेंस की जरूरत थी, यानी कि फ्यूचर में तो ये दुनिया के साथ क्या हो रहा था, क्या होने वाला है, सब के बारे में उसे जानना था। वो बताता है इस दुनिया का राज, जहाँ पर इधर दुनिया के बहुत सारे कुछ जगह खुले भी नहीं है, यानी कि 93% अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया। उन सब में अलग ही जीव मिनेट करते हैं और इसी वजह से लोग सिर्फ 7% जिन्हें की जगह पर ले चुके हैं। इधर उन को और जगह जाने के लिए ये कुछ पावर जो कि वो लोग गॉड्स गेम को जीत कर ही ले सकते हैं। इधर गॉड्स गेम का एक ही रूल था कि 10 बार जो प्लेयर जीत जाता है तो एक ऐसी एबिलिटी मिलेगी कि विश मिलेगा जिससे कुछ भी चूज कर सकता था। भी इधर वो लोग एक सारी कुछ कांच के गेम खेलने लगे थे और इधर वो मिलाने लगे थे, लेकिन इधर उन लोग को देख लो इधर लास्ट वाला सीन, इधर फिर कुछ कांच सुन लेता है जिनमें से कुछ ऐसे कैसे पूछ रहा था तो उस गॉड को तक होने लगा था। इधर तभी वो कुछ कार्ड निकाल कर बोल
रही थी। इधर वो ब्लैंक कार्ड था, इसी वजह से कार्ड जोकर की तरह था, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे कि जोकर के कार्ड में होता है। तो फिर सोचता है कि उसे ये कार्ड की जरूरत थी, वो कुछ भी पूछ सकता था। अभी इधर वो कार्ड बनाने लगी थी एकदम ही गुस्सा होकर। तो उसकी आंखों से पता चल जाता है कि इधर वो बहुत ही भयानक लग रही थी। तो पूछती है तो मेरे बारे में डिटेल्स निकालने की कोशिश कर रही हो और ये सब क्यों। जहाँ पर इधर एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि इधर उसका भी मकसद सेम ही था। अगर वो भी सर्च बता देता है कुछ भी हो सकता है, ये गॉज इस दुनिया को तबाह भी कर सकती है, फिर उसकी जो जगह है वो भी खत्म कर सकती है। ये देख कर ही वो लड़की जो की मिरांडा लोगों के ऊपर ही नजर रख रही थी, एक सर्विलेंस कैमरा उस रूम में भी लगा हुआ था। तो जब वो सोचती है कि फे अब क्या जवाब देगा, जहाँ पर इधर फे सोचता है कि अगर गॉड अच्छा जवाब दे सकती है मैं भी देना पड़ेगा, क्योंकि इधर कुछ भी अगर वो पकड़ लेती है तो मेरे लिए प्रॉब्लम आ सकता है। ऐसे भी अगर वो खुद बोल देता है जिससे उसे बुरा लगे, ऐसे भी होने वाला है, तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो ये सोचकर बता देता है। तो लगता है कि ये गॉड उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम बना सकती है। वो जानना चाहता था ये गॉड कैसी है और इधर का फ्यूचर प्लान क्या है इस दुनिया को लेकर। जहाँ पर इधर बहुत थोड़ी तो गुस्सा होती है, लेकिन वो से नॉर्मल आकर बोलने लगती है। मुझे पता था कि तुम यही सोच रहे होंगे, देखिए मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम अच्छे लड़के हो जो कि अपना जवाब खुद से दे दिया। जहाँ पर इधर तो मिरांडा थी वो तो एकदम ही डर गई थी कि मरने वाले थे और फे ने ये गलत काम कर दिया, लेकिन इधर वो खुश हो जाती है कि इधर फे के जवाब की वजह से लोग बच चुके थे और इधर कुछ जानने को मिलता है। इधर वो गॉड बता दिया इधर उसके पास अभी बहुत ही कम ताकत है, तो चाहती है कि वो एक नॉर्मल प्लेयर बन जाए। और इधर वो बताती है फे उसे अपने नाम से यानी उसके नाम से बुला सकता है। इधर वो अपना नाम बताती है ल्यूलिसा, और इधर ये बोलता है ये तो बहुत ही कैजुअल हो जाएगा। जहाँ पर इधर फिर से बताती है कि हाँ बार नहीं हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। वहाँ सुनकर फे हैरान होता है कि इधर गॉड उसके साथ दोस्ती यानी कि सोच रहा है, और तभी से बताती है कुछ सीख रही है जो कि गॉड्स गेम से मिलने वाला था। तो बताती है गॉड्स गेम में जो बताया गया था वो जीतेगा, उसे कुछ मिलेगा जो ताकत है। इधर वो चाहती है इससे वो नॉर्मल हो जाए, क्योंकि इधर इस साल से वो सो रही थी पत्थर में। इधर तो वो ये भी पता चलता है कि वो जो लड़की थी वो गॉड, और इधर साल पहले उसने कुछ गेम खेला था और इधर वो छुप गई थी, जिसकी वजह से ग्लेशियर टाइम आ चुका था और इधर वो बाबा ने फंस गई और बाबा सो रही अब उठ चुकी है। और यही बात थी कि वैसे उसने अपनी ताकतों को खो दी, तो फिर से अपनी ताकतों की जरूरत थी और फिर से वो गॉड बनना चाहती थी। इस वजह से वो नॉर्मल प्लेयर बन के इस गेम को खेलेगी और इधर 10 गेम जीतने के बाद फिर से अपनी ताकतें मिल जाएगी। इधर वो बताती है और आपकी कुछ भी इच्छा को मान सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। वो बताती है जैसे कि नॉर्मल ह्यूमन सोचते हैं बॉस एक ही इसको पूरा करेगा, लेकिन ये सब गलत है। पर कोई लिमिटेशन नहीं है कितने विश का, तो वो मल्टीपल विश मांग सकता है, वो जीत जाता है। वो बताती है कि वो उसके साथ एक साथ इस गेम को जीतना चाहती है, तो उसकी मदद की जरूरत थी। जहाँ पर जब वो लड़की पहले तो उस रूम से बाहर आ जाती है और उसके पीछे से पे भी आ रहा था। इधर वो लड़की कहीं एक रूम में चली जाती है जहाँ पर से गॉड्स गेम का होना था, और इधर फिर देखता है वो लड़की ने अपना कपड़े चेंज कर लिया था। वो नॉर्मल स्टूडेंट बन चुकी थी, बोल सकते हैं प्लेयर बन चुकी थी। इधर वो ऐसे रजिस्टर करने के लिए आ चुकी थी और इधर फे को भी वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है, फिर भी उसके साथ आगे आ जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि जो ये लड़की है वो शायद से वो जो ढूंढ रहा है उस लड़की में से कुछ है। वो दोनों थोड़े सिमिलर लगते हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों का फेस लेवल नहीं हुआ है वही लड़की सेम है या फिर कुछ ब्लड आ रहा था। तो फिर खुश हो जाता है कि इधर एक दोस्त मिल चुका है गेम को खेलने का, और यही बड़ी गाइस इसमें वो दोनों अंदर जाने वाले थे और इधर ये पर एंड हो जाता है। तो आप लोगों को कैसा लगा एपिसोड 1 आप लोग बता सकते हैं। एक्सप्लेनेशन थोड़ा छोटा हुआ क्योंकि मैं जानबूझ के ऐसा किया। लोग बोलते हैं अगर एपिसोड ही बड़ा हो जाता है तो क्यों फुल ना देखे, तो हम लोग वैसे भी देख सकते हैं, होता ही है शॉर्ट पढ़ने के लिए। तो गाइस लोग कैसा लगा आप लोग बताइएगा जरूर, और इधर मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ। अब तक के लिए बाय एंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो।